हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने लाइट चैप्टर का 4th पार्ट लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं बेटा, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने डील किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जब कोई लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, भटक जाती है या बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। इस फिनोमिना को बोलते हो क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बेटा क्या करते हैं, कैसे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सारी चीजें स्टडी करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेना है हमें। देखो जरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज bending or change in the direction of a light as it passes from one medium to another with the different optical densities। ये ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी है। जहां पे ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, और जहां पे ऑप्टिकली लेस मीडियम होगा वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे क्या है, बेंडिंग ऑफ द लाइट। जब लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है बेटा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। जैसे एयर में से लाइट वाटर में गई तो वो क्या करेगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मीडियम है बेटा, देखो बेसिकली मीडियम क्या होता है, जो सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। देखो मीडियम क्या है, समझो मीडियम क्या है, मीडियम रिफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास। मतलब लाइट जिस भी मटेरियल से, जिस भी सब्सटेंस से पास हो रही है, उसको आप क्या बोल रहे हो, उसे क्या बोल रहे हो आप, उसे बोल रहे हो मीडियम। जैसे लाइट वाटर में गई तो वाटर उस समय क्या है, उस लाइट के लिए मीडियम का काम करेगा। किसी सॉलिड ग्लास स्लैब में गई तो ग्लास स्लैब उस समय उसके लिए मीडियम का काम करेगा। एयर में है तो एयर मीडियम, जिसमें वो लाइट ट्रेवल कर रही है वो उसके लिए क्या है, एक तरह से मीडियम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का बेसिक फिनोमेना देख लेते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन का बेसिक फिनोमेना कैसे ये रिफ्रैक्शन होता है, देखो जरा। मान लो बेटा हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है, इसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस है। यहां पे इस इंटरफेस के ऊपर ये मीडियम फर्स्ट है और इधर मीडियम सेकेंड है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे मीडियम फर्स्ट में मैं एयर ले रहा हूं बेटा, और यहां मीडियम सेकेंड में हम वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वाटर। मतलब लाइट को ट्रेवल कराने जा रहा हूं एयर टू वाटर। तो बेसिकली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है बेटा, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। अब यहां पे तुमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। दिस इज द इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट को जाना चाहिए तो ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तभी बताया मैंने कि लाइट क्या होती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट होगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो यहां मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल कर देता हूं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ये जो लाइट क्या की, यहां ट्रेवल की सेकेंड मीडियम में, जो रिफ्रैक्ट हुई, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये फिनोमिना क्या है बेटा, यही फिनोमिना है रिफ्रैक्शन की। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस फिनोमिना को बोला जा रहा है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। बात क्लियर हो गई होगी बेटा आप लोग को। लाइट कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, लाइट कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। हम लोग आगे बात करेंगे इस पे। देखो जरा, मीडियम की बात कर रहे थे, जिसमें लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है जिस सब्सटेंस में, उसको क्या बोला जा रहा है बेटा, मीडियम बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब रेयर मीडियम और मीडियम दो टाइप के यहां पढ़ेंगे हम लोग, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। तो ये है बेटा, यहां पे देखो जरा, रेयर मीडियम, और यहां पे इधर होगा कहीं पे डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम का होगा, क्या होगा, उस मीडियम को रेयर मीडियम बोलेंगे जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी का सिंपल मतलब समझना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते हैं एन से। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे डील करेंगे, सिंपल में समझो, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जहां मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी लेस होगी वहां लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जहां मीडियम रेयर होगा, रेयर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है, वहां पे हमारा जो लाइट की स्पीड होगी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर यही क्या है, डेंसर मीडियम है बेटा, क्या है, डेंसर मीडियम है, तो वहां पे मोर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मोर होगा, तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड लेसर हो जाएगी, वहां की लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। अब यहां पे देखो जरा, एक नोट में मैंने पॉइंट दिया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल आर डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। वो कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम। इस ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लो। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे व्हेन इट passes from one medium to another medium, this is called the refraction। देखो यहां पे भी डेफिनेशन है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे व्हेन इट passes from one medium to another medium, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बेंड हो जाती है लाइट, यहां सामने से देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। इस पेंसिल को इसमें इमर्ज किया गया है, लेकिन देखो जरा लाइट की बेंडिंग की वजह से ये दोनों पेंसिल ऐसा लग रहा है कि अलग अलग दिखाई दे रही हैं, टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहां पे देखो, यहां पे भी वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, इसमें जाने के बाद लाइट बेंड हो जा रही होगी, एयर से वाटर में जा रही होगी, लाइट बेंड हो जा रही होगी, तो हमें जो दिख रहा होगा बेटा वो उसका ओरिजिनल पाथ नहीं दिख रहा है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब सारी चीजें फिनोमेना हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कॉइन होता है, कॉइन को क्या करते हो आप लोग, किसी बकेट में किसी कंटेनर में डाल दो, टॉप से देखो उसको, तो कॉइन क्या होता है, सरफेस लेवल से ऊपर दिखता है, जिसको अपेरेंट डेप्थ का नाम देते हैं हम लोग। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ये फिनोमेना जो हो रही है बेटा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। हमारे पास टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जैसे रिफ्लेक्शन के टू लॉज पढ़े थे हमने, रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉज वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। देखो जरा यहां पे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है बेटा, और यह है नॉर्मल। ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। इसी को बोला जा रहा है फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलो सेकेंड लॉज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ। बोला गया कि जो इंसिडेंट एंगल है बेटा ये आई, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो आर है, उसका साइन का रेशियो, साइन आई अपॉन में जो साइन आर का जो रेशियो होना चाहिए, साइन आई अपॉन में साइन आर का जो रेशियो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट कब होगा? जब उसका दोनों पेयर ऑफ मीडिया सेम हो, जब वेवलेंथ लाइट की भी क्या हो, फिक्स्ड हो, तब ये सारी चीजें होंगी। ये यूनिवर्सल नहीं है कि कांस्टेंट है। अगर आपने पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर दिया तो ये लॉ भी चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ लाइट की चेंज कर दो तो भी चेंज हो जाएगी। दिखाते हैं तुमको इसका, चलो देखो जरा। जैसे मान लो बेटा हमारे पास यहां पे है एयर, ठीक है, यहां पे समझो है वाटर, दो मीडिया ले लिया मैंने। एयर ऑब्वियसली कैसा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, और ये कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकेंड, ठीक है।
ऐसे ही आप यहां पे ले लो एयर, और यहां पे ले लो ग्लास स्लैब, ग्लास ले लो। यहां पे मान लो तुमने ले लिया एयर, और यहां पे कोई लिक्विड ले लिया, जैसे मान लो क्या ले लें, यहां पे मान लो हनी ले लिया। क्या ले लिया? हनी, लिक्विड में हनी ले लिया। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो तुमने यहां से रे इंसिडेंट कराया बेटा, यहां पे क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये इंसिडेंट एंगल, यहां पे रे इंसिडेंट कराओ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल, यहां पे रे इंसिडेंट कराओ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल। अब तुम मुझे बताओ, ये तो मान लो रेयर मीडियम, ये भी डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तुम मुझे ये बताओ सिर्फ कि यहां पे जो रिफ्रैक्शन होने वाला है, लाइट की जो बेंडिंग होगी, हमने बोला था लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब आपकी लाइट रेयर से कहां जाएगी? डेंसर में जाएगी। रेयर से लाइट अगर डेंसर में गई तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर यही क्या हुआ, लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। आगे हम लोग देखेंगे सारा डायग्राम। अब तुम बताओ, क्या ये तीनों केस में रिफ्रैक्टेड एंगल सेम आ रहा होगा? जैसे हमने पढ़ा था अभी पढ़ा था कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पढ़ा था। क्या इसमें साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट हर एक केस में आ पाएगा क्या? इसका जो बेंडिंग होगी बेटा, मान लो ये हुई R1, इसकी बेंडिंग थोड़ा और ज्यादा समझ लिया मैंने कि R2, इसकी बेंडिंग थोड़ी और ज्यादा हो गई R3। क्या R1 R2 R3 जो रिफ्रैक्टेड एंगल है तीनों में सेम है क्या? मीडिया चेंज कर दिया, पेयर ऑफ मीडिया जब चेंज हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, और ये लॉस फिर वैलिड नहीं होगा, फिर ये कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो क्या कांस्टेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साइन आई अपॉन में साइन R1 क्या इक्वल टू साइन आई, क्या यह इसके लिए अगर हम लिखें बेटा, क्या साइन आई अपॉन में साइन R1 क्या इक्वल्स टू हो पाएगा साइन आई अपॉन में साइन R2 के? कभी इक्वल हो पाएगा ये? अरे कहां से इक्वल होगा जब ये वैल्यू चेंज हो गई तो कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए। अगर यहां पे एयर है तो यहां पे वाटर है, तो यहां पे एयर, यहां पे भी वाटर होना चाहिए, यहां पे एयर है तो यहां पे भी वाटर होना चाहिए। पेयर ऑफ मीडिया सेम करोगे तभी साइन आई अपन में साइन आर क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। सेम अगर तुम क्या करोगे बेटा, वेवलेंथ लाइट के कलर पे डिपेंड करता है। देखो अलग अलग कलर की लाइट होगी तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की जो बेंडिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग कलर की लाइट जो होगी बेटा, जो डिफरेंट जो कलर की लाइट होगी वो होगी, उसका क्या होगा, उसकी वेवलेंथ अलग होगी, वेवलेंथ। और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की जो बेंडिंग होती है वो डिफरेंट बेंडिंग होगी। क्या होगी? डिफरेंट बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग जब डिफरेंट हो जाएगी, कलर डिफरेंट होगा तो वेवलेंथ डिफरेंट मिलेगी। अगर डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो लाइट की बेंडिंग भी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। तो वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए? लाइट की सेम हो। अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट, अगर येलो कलर की लाइट है तो येलो कलर की लाइट ही इंसिडेंट करो हर जगह। ये नहीं कि यहाँ पे रेड, यहाँ ब्लू, यहाँ पे ग्रीन कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, चलो इतना सफिशिएंट आप लोग के लिए अभी। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कुछ हैं बेटा। क्या है इंसिडेंट रे? अभी बताया था क्या होती है इंसिडेंट रे। देखो जरा, इंसिडेंट रे क्या है? जो लाइट क्या कर रही है, आ रही है, स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे। देखो यहां बना देता हूं डायग्राम। ये हमारा क्या है? इंटरफेस है। ये जो रे है बेटा, जो क्या कर रही है, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इसको बोल रहा है इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, इस वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है? अब यहां पे तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये जो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, तो इस रे को बोल रहे हो क्या? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल रहे हो? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है,
तो द रे दैट चेंज इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जो ये रे यहां वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे गई और अपना पाथ चेंज कर ली, तो ये जो रे है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। नॉर्मल रे, जो ये आप लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हो रेफरेंस लाइन टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल। देखो जरा, नॉर्मल द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसको बोल रहे हो तुम नॉर्मल। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है बेटा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? क्लियर है? चलो, क्लियर नहीं है तो एक बार और देखो, ये है हमारा इंटरफेस, इंटरफेस, ये है इंसिडेंट रे बेटा, ये ड्रॉ कर दिया हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस के, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे, ये है बेटा नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, बट दिमाग में होनी चाहिए। अब आता है मेन चीज, देखो क्या है, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रिफ्रैक्शन बताना है, देखो जरा कैसे। मान लो बेटा ये कोई सरफेस इंटरफेस है, ठीक है, बोला गया है जब लाइट कहां से पास करे, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और यहां बना लेते हैं बेटा रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम। बात समझ में आ रही है? ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड। अब लाइट यहां पे इंसिडेंट कराओगे, इसको बोलोगे इंसिडेंट रे। उसके बाद तुमको जस्ट नॉर्मल ड्रॉ करना है बेटा, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहां से एंगल मेजर कर दिया आई। मैंने बोला था व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू व्हाट, रेयरर, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी बेटा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बोल बताओ, जैसे लाइट रे को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। बात समझ में आ रही है? जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, व्हेन लाइट पासेस रेयरर टू डेंसर मीडियम। कहां, रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होने वाला है, देखो जरा, ये हमारे पास इंटरफेस, ये हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमने ड्रॉ कर लिया बेटा क्या, नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे को जाना चाहिए था सीधे, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करेगी नहीं। ये हमारा मान लो कैसा मीडियम है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। लाइट कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, तो लाइट क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल की ओर आ गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ गई, तो ये हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट कहां चली गई बेटा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये फिनोमिना है किसका, रेयर टू डेंसर। अब रेयर कब डिसाइड होगा, डेंसर कब डिसाइड होगा,
वो डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, देखो जरा, हमारे पास एक ग्लास स्लैब होगी, उसके ऊपर कैसा मीडियम होगा, एयर होगा, फिर नीचे भी क्या होगा, एयर होगा। तो एयर कैसा रहेगा, रेयरर मीडियम, ग्लास स्लैब डेंसर, फिर कहां लाइट जाएगी, रेयरर मीडियम। यही फिनोमिना यहां पे होना है। ठीक है, तो देखो जरा, when light passes through a glass slab, ठीक है, it undergoes the refraction at both surface of the slab. This process involved in the bending of the light, bending of the light as it move between different media. Different media मतलब एयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है। ठीक है, फिर डेंसर से कहां जाएगी, रेयरर में जाएगी। तो देख रहे हो लाइट कहां इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पे, फिर क्या की, रेयर से डेंसर में गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, फिर यहां डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। बात समझ में आ रही है, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जरा, यहां पे हमारे पास ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है। इधर का रिफ्रैक्टिव, इधर का मीडियम क्या है, एयर, ये क्या है, ग्लास है, इधर का मीडियम क्या बेटा, एयर है। अच्छा, एयर जो होगा बेटा यहां पे क्या होगा, रेयरर मीडियम, और ये ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम। बात समझ में आ रही है। अब लाइट को इंसिडेंट करो किसके, ग्लास स्लैब के सरफेस पे, तो ये होगी आपकी कौन सी रे, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या ड्रॉ करो बेटा, नॉर्मल, हो गया नॉर्मल ड्रॉ। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बताओ जो लाइट इंसिडेंट रे है वो क्या रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की ओर देखो बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई कि नहीं हुई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड हो गई ऐसे। अब फिर अब यहां पे लाइट बताओ डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में, तो यहां पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, एक नॉर्मल यहां फिर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, नॉर्मल 2, दिस इज नॉर्मल 1। अब बताओ सॉरी, अब बताइए आप लोग, अब लाइट रे कहां जाएगी, अब लाइट रे कहां जाएगी, क्या डेंसर से रेयर में जाएगी, बताइए। अब लाइट रे कहां जाने वाली है, डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, वो नॉर्मल के अवे हो जाएगी, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इसको बोलेंगे इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और जो ये एंगल बनेगा बेटा नॉर्मल से, ये वाला एंगल पूरा, इसको इमरजेंट एंगल बोला जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला एंगल ऑफ R2 बोल देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा फॉर द सेकेंड सरफेस। बात समझ में आ रही है, ठीक हो। अब देखो जरा, लाइट रे चली थी यहां से, निकलना चाहिए था इसको यहां से, लाइट रे को क्या ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था भाई, बताओ। लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलती तो ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन निकल कहां से रही है, यहां से, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, लाइट डाइवर्ट हो गई। ठीक है, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, और निकल के कहां से गई है, ऐसे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों, इंसिडेंट जो रे है और जो इमरजेंट रे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बेटा डी, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। ये सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉ किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, उसके बाद लाइट को यहां से क्या किया, इमरजेंट कराया, ये एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये जो लाइन पैरेलल यहां पे गई है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जो लाइन ड्रॉ किए हो, लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था बट निकली यहां से, तो ये वाला जो शिफ्ट है, ये वाली जो शिफ्ट है बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। कितनी लाइट शिफ्ट हो गई आगे परपेंडिकुलरली, बात समझ। इसको बोलते हैं क्या, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना सारी चीजें कहलाती है। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख लो, द इमरजेंट रे is a parallel to the incident ray but shifted
sideways. This shift is called the lateral displacement and this magnitude depends on. अच्छा, ये जो शिफ्ट वाला मैग्नीट्यूड होगा कि लाइट कितनी शिफ्ट हो रही है, वो ग्लास स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि कितनी थिकनेस की ग्लास स्लैब ले रहे हो, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कितने एंगल पे आप इंसिडेंट करा रहे हो उस पे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है ना। इस ग्लास स्लैब कहां गया, इस ग्लास स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करेगा, किसकी थिकनेस कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो लाइट रे बेंड होकर निकल रही है वो कितना शिफ्ट हो रही है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, ये जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पे डिपेंड करेगा। और लाइट जो इंसिडेंट करा रहा हो, कितने एंगल पे इंसिडेंट करा रहा हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये लेटरल शिफ्ट कितना मिलेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से सारी चीजें होने वाली है। बात कर लेते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो जरा। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेशियो होगा, किसका, रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in medium। बात समझ में आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को यहां वी से डिनोट करते हैं। तो इस रेशियो को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अभी बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी से। ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम। बात समझ में आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा कि वो मीडियम डेंसर है कि रेयर है। बात समझ में आ रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वो डेंसर मीडियम होगा बेटा। कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है तो कैसा मीडियम रहेगा, रेयरर मीडियम रहेगा। बात क्लियर हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्यों, ऊपर भी लाइट की स्पीड है, नीचे भी लाइट की स्पीड है, तो दोनों की जो यूनिट होगी, यहां पे भी मीटर पर सेकेंड और इसकी भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिटलेस होगा। बात क्लियर हो रही है। चलो बहुत सही। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स के मिलेंगे आपको, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आएगा आप वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में बात करोगे, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट की बात करोगे किसी मीडियम के सापेक्ष, ठीक है। जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी वहां पे आप क्या करोगे, कंपेयरिंग टू डिफरेंट मीडिया, दो डिफरेंट मीडिया से कंपेयर करोगे, वहां वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करोगे। समझो जरा, जब भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हमेशा फर्स्ट मीडियम हम क्या रखेंगे, वैक्यूम या फिर एयर, और दूसरा मीडियम कुछ भी ले सकते हो बेटा, वाटर। दूसरा मीडियम क्या ले सकते हो, वाटर। मीडियम फर्स्ट में जो रहेगा, मीडियम फर्स्ट वैक्यूम और मीडियम सेकेंड वाटर, में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मीडियम फर्स्ट क्या रहना चाहिए, एयर होना चाहिए या फिर वैक्यूम। अब यहां से मान लो लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने। अब लाइट क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब मुझे क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका समझो।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करोगे, ऐसे लोग लिखोगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, ध्यान समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे रहेगा। जो बाद में है उसको ऊपर लिख देना, जो पहले है उसको नीचे लिख देना, ठीक है। अब हम लोग इसमें वेलोसिटी की बात कर लें, वेलोसिटी की बात कर लें, तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर लिखना, वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या करना, नीचे लिख देना। देखो मैंने उल्टा उल्टा कर दिया ना, किया ना उल्टा उल्टा, ये देखो जो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर नीचे था उसकी वेलोसिटी मैंने कहां लिखा, ऊपर, और जो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का था वहां उसकी वेलोसिटी नीचे लिख दिया। ध्यान में रखो कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखना है कैसे, देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर ऐसे लिखना, विद रिस्पेक्ट टू एयर पहले लिख देना, लिख लोगे। अब क्या करना, वाटर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख देना और एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिख देना, जो बाद में है उसको पहले, जो पहले है उसको नीचे। अब वेलोसिटी का टर्म इससे रिलेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में उसका डिनोमिनेटर में, क्लियर है, बोलो। अच्छा ये तुम्हें पता है, पता नहीं है लेकिन आपको पता कर रखना है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो लगभग में किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये टर्म जरा हम लोग इक्वेट करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 रखोगे बेटा, तो यहां से रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, c होती है, और स्पीड ऑफ लाइट ये वाटर में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v लिख देता हूं। तो यहां से क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर में आया वो c बाई वी आया। क्या इसी को तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे पिछले में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था वो एब्सोल्यूट था क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात किया था, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम के रिस्पेक्ट में है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, मीडियम। मीडियम में बेटा वाटर हो सकता है, ग्लास स्लैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात समझ। तो ये फिनोमेना इस तरीके से आपको लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अब हम लोग एक और टर्म थी बेटा, एक और टर्म थी हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे। यहां पे मान लो लेते हैं बेटा वाटर, और यहां पे ले लेते हैं हम लोग कुछ और, क्या ले लें, ग्लास ले लेते हैं, ग्लास स्लैब, ठीक है। अब यहां पे लाइट क्या करेगी, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बेटा, लाइट इंसिडेंट कराया आपने, इसको बोल रहे हो इंसिडेंट रे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाटर और ग्लास दो, इसमें रेयर कौन है, डेंसर कौन है, ऑब्वियसली वाटर क्या है बेटा, वाटर क्या रहेगा यहाँ पे, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और यहां पे ये क्या रहेगा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। सॉलिड है, इसके पार्टिकल पास ऑप्टिकली डेंस होगा, ये ऑप्टिकली रेयर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका बोल देते हैं वाटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम। अच्छा, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऑप्टिकली डेंस होने की वजह से लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल। अब हमका इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो वही कॉन्सेप्ट अपनाना कि सर आपने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करेंगे, सेकेंड मीडियम का लिखेंगे ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वाटर, खत्म कहानी। अब यहां पर लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
लिख ले जाओ, कितना इजी है देखो। उसके बाद इक्वल्स टू, वेलोसिटी का टर्म कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर वाले की वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यहां वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं है बेटा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस तरीके से लिखोगे। मान लो यहां पे x मीडियम होता, यहां पे y मीडियम होता, तो क्या लिखते, क्या ऐसा लिखते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे लिख देते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। वेलोसिटी का टर्म कैसे लिखते बेटा, वेलोसिटी का टर्म कैसे लिखते, स्पीड ऑफ लाइट इन x अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन y। क्या नहीं लिख ले जाओगे क्या ये सब टर्म, नहीं लिख पाओगे क्या, बहुत इजी है बेटा, बस समझ जाओ कैसे करना है। इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव क्या पढ़ा जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y मीडियम विद रिस्पेक्ट टू x मीडियम, पढ़ ले जाओगे। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत से, इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.4, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कितना दिया, 1.4 दिया है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3, अब देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात कर दिया है, तो कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू सी बाई क्या लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, डायरेक्ट लगा दो। या फिर तुम्हें थोड़ा समझ के लगाना है तो भाई ऐसे कर लो कि ये सर एयर है, ये कोई मीडियम है, एक एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख लोगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कितना हो जाएगा देखो, तो ये वेलोसिटी के टर्म में ले जाओ, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ व्हाट, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इस टर्म को इक्वेट कर लो भाई, कर लोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये कितना बचा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, देखो एयर में कितनी स्पीड होती है c अपॉन में v कितना हुआ m। क्या यही फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया क्या, बोलो, ये कहानी वाला फॉर्मूला ही तो यहां पे लिखा मैंने, क्योंकि एब्सोल्यूट की बात कर रहा था। सिंपल में वैल्यू पुट करो, आंसर तुम्हारे पास आएगा कितना है 1.4, c की वैल्यू होती है 3.10⁸ और vm यहां पे आ जाएगा, तो vm की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कितना 3 × 10⁸ अपॉन कितना 1.4 ये कितना आ जाएगा 14 दूना के 28, 2.1 × 10⁸ मीटर पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो यूनिट होती नहीं बेटा, काहे के लिए लिख रहे हो, इतना आ जाएगा रिफ्रैक्टिव 0.1 × 10⁸, ये आ जाएगी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, क्या निकाले हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी निकाले हैं, वेलोसिटी निकाले हैं ना, तो यूनिट लिखो फिर मीटर पर सेकेंड। पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, ठीक है, वेलोसिटी पूछा है किसने, मटेरियल में पूछा था। तो कितना इजी है, फालतू में तुमने हेक्टिक बना, थोड़ा सा चीजें ये सीख लो बेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है बेटा 1.5, एंड द ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, देखो इसको पढ़ना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों बताना। देखो विद वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहला हम लोग डील कर लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिख ले जाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या ये दोनों टर्म लिख लेंगे। अब इसको लिखने का तरीका बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या ये टर्म लिख लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
क्या वैल्यू पुट करके अलग अलग दोनों वैल्यू निकालने लोगे क्या भाई? यहां से पुट कर लोगे कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW 1.5 और ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन में 1.5। डिवाइड कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? बताओ क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं करना, बस लिखने समझ जाओ कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सी बातें चल रही हैं, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम लोगों ने यहां से खत्म कर दिया। रिफ्रैक्शन कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आएंगे बेटा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और स्लाइड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बेटा ओके बाय। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।